Hello students, today I will discuss addition and subtraction of integers. इसमें हम सीखेंगे कि कोई दो इंटीजर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो जो साइन आएगा वो कौन सा है। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर हमें याद रखना है टू इंटीजर्स लेंगे और दोनों इंटीजर में अगर सेम साइन है तो आंसर में भी वही सेम साइन आएगा, वही साइन आएगा। क्लियर? वही चिन्ह आएगा, वही साइन आएगा। अगर डिफरेंट साइन है तो जो नंबर लार्जर होगा उसका साइन आएगा। क्लियर? जैसे थोड़ा सा समझाता हूँ। प्लस मैं और प्लस को प्लस कर रहा हूँ तो प्लस आएगा, माइनस साइन और दूसरे इंटीजर का भी माइनस साइन है तो दोनों देखो इस इंटीजर का भी माइनस साइन है, इसका भी है, तो क्या आएगा? माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक दो इंटीजर देंगे बात करेंगे। जैसे पहला इंटीजर भी प्लस का है, सेकंड इंटीजर भी प्लस का है तो आंसर भी प्लस का इंटीजर आएगा। जैसे 5 + 2, 5 भी प्लस का है एंड दूसरा इंटीजर भी प्लस का है तो 7 किसका आया? पॉजिटिव इंटीजर आया। क्या आया? पॉजिटिव इंटीजर आया, मतलब प्लस का आया। मान लीजिए -3 प्लस माइनस का 2 तो इसमें क्या आएगा? देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? ऐसे -3 है, प्लस माइनस बाद में सिखाएंगे कि कैसे होता है। तो माइनस का ही क्या आएगा? साइन आएगा। क्लियर? चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे इसमें हमें ये देखना होगा और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझा सकेंगे। तो देखा हमने। अब बात करते हैं, अगर एक का डिफरेंट साइन हो तो एक प्लस का और एक माइनस का हो तो जैसे इधर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस का तो 5 है और मैं प्लस का 7 माइनस का 7 इंटीजर है वो ऐड कर रहा हूँ। प्लस के 5 में एंड माइनस का 7 है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। और देखो क्या करेंगे, तो प्लस का 5 है, 5 ये माइनस हो जाएगा तो आंसर हमारा कितना आएगा? मैंने कहा था लार्जर नंबर की बात की थी मैंने, लार्जर नंबर का साइन आएगा। तो लार्जर नंबर हमारा 7 है, 7 का साइन आएगा और 7 में से 5 जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर? ऐसे इसी को ऐसे कर लेते हैं, -7 प्लस का 5 तो देखो -7 तो प्लस ही रहेगा। लार्जर इंटीजर्स क्या है? 7 तो माइनस का 2। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कोई दो इंटीजर्स हैं और डिफरेंट साइन के हो सकते हैं, सेम साइन के होते हैं, उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ सीखना होगा। मान लीजिए अगर मैं कोई प्लस का इंटीजर है और उसका मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के इंटीजर से। पहले मैं सेम साइन का बताता हूँ, ठीक है? प्लस के इंटीजर का मल्टीप्लाई दूसरा प्लस का इंटीजर उससे करते हैं तो आंसर हमारा जो आएगा वो भी प्लस का आएगा। क्लियर? मतलब प्लस का मल्टीप्लाई हमने अगर प्लस से किया तो आंसर क्या आएगा? प्लस का आएगा। अगर माइनस का कोई इंटीजर है और दूसरा भी माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं या माइनस के इंटीजर का मल्टीप्लाई माइनस के इंटीजर में करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस का इंटीजर आएगा। क्लियर? अब इसको याद करने का तरीका एक और है, सेम साइन मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। अगर सेम साइन तो सेम और सेम साइन है, देखो दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तब भी प्लस। तो सेम, अगर सेम साइन है तो आंसर प्लस आएगा। सेम साइन है तो आंसर, जो इंटीजर में जो आंसर आएगा ना उसके साथ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? लेकिन एक इंटीजर प्लस का है और उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का इंटीजर। क्या कर रहा हूँ? एक इंटीजर प्लस का है, दूसरा इंटीजर माइनस का है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस। क्लियर? पहला इंटीजर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तब भी माइनस। तो इसको याद करने का सिंपल वे यही है, सिंपल तरीका यही है। डिफरेंट साइन तो माइनस आता है, सेम साइन तो प्लस आता है। मल्टीप्लाई में से ऐसा नहीं और किसी में। अगर मल्टीप्लाई की बात की जा रही है, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, सेम साइन है तो प्लस। देखो सेम साइन वाला प्लस तो प्लस आ रहा है, माइनस तब भी प्लस आ रहा है। बट प्लस माइनस माइनस प्लस तब भी माइनस।
याद करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आप आराम से याद कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये ले लिया प्लस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का प्लस का ले रहा हूँ, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो प्लस का साइन लगाओ ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 5 × 2 ये भी प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है एंड ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 होता है। क्या होता है? 10। जो 10 है किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। क्लियर? अगर यही नंबर माइनस का होता तो अगर दोनों ही इंटीजर्स हमारे माइनस के हों, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो आंसर में मैंने क्या कहा था? सेम साइन, आंसर प्लस आएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर? तो ये भी प्लस का 10 आएगा। क्लियर? ये भी प्लस का 10 था, लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे, इससे याद रहेगा आपको। क्लियर? और अब डिफरेंट साइन की बात करते हैं। चलो मैं इसको ये मिटा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहेगी आपको। अब यही ले लो, -5 ले लिया, मल्टीप्लाई ये +2, -5 में इंटीजर है हमारे पास, दूसरा इंटीजर क्या है? प्लस का 2। प्लस का साइन लगाओ न लगा कोई फर्क नहीं होता, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ठीक है ना। तो मैंने कहा था डिफरेंट साइन, डिफरेंट देखो इसका माइनस है उसका प्लस है, डिफरेंट साइन आंसर में क्या है? बिल्कुल माइनस लगा, सोचना नहीं। ये मान लो डिफरेंट साइन तो आंसर में माइनस आएगा श्योर, ठीक है ना। अब 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, चेंज कर लेते हैं, इधर ये प्लस का 5 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में माइनस का 2 कर देते हैं। प्लस माइनस डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन तो माइनस ही आएगा। क्लियर? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में हम आपको समझाएंगे कि अगर कोई दो लाइक साइन है तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा साइन मिलेगा, और अनलाइक साइन है मतलब दो सेम साइन आ रहे हैं तो आंसर में कौन सा साइन लगेगा, एंड डिफरेंट साइन है तो कौन सा लगेगा, मतलब लाइक सेम साइन, डिफरेंट अनलाइक साइन। क्लियर? मान लीजिए प्लस ले लेते हैं, प्लस के ए में डिवाइड दे रहा हूँ मैं प्लस के बी से, तो क्या करेंगे ऐसे +a/+b, तो ये तो कट जाता है, मतलब हमें क्या मिलेगा? प्लस का d मिलेगा, क्या मिलेगा? प्लस का a/b। अब मान लीजिए माइनस का a है, डिवाइड देना है और माइनस के b से दे रहा हूँ, माइनस के a में डिवाइड माइनस के b से दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे? -a/-b, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मतलब प्लस का a भी बचेगा। देखो या तो प्लस को काटने की जरूरत ही नहीं, प्लस तो हमेशा प्लस ही करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर काटना चाहो काट दो, ना काटो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब अगर मैं माइनस के पहले प्लस के ए में और डिवाइड दे रहा हूँ माइनस के बी से, तो a/-b, आंसर हमारा क्या आएगा? माइनस का a/d, ठीक है, एंड माइनस के ए में डिवाइड दे रहा हूँ मैं प्लस के बी से, तो -a+b, तब भी आंसर हमारा -a/b। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ कि देखो कोई दो इंटीजर्स और उनके अगर लाइक साइन मतलब सेम साइन है तो आंसर भी में भी वही साइन है, मतलब लाइक साइन का मतलब प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, तो लाइक साइन है तो लाइक साइन है तो प्लस आता है, एंड अनलाइक साइन है तो माइनस आता है। क्लियर? देखो दोनों प्लस प्लस है, लाइक साइन है प्लस आ रहा है, माइनस माइनस है दोनों में, तो ये लाइक साइन है तो लाइक साइन है तो प्लस आ रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंट अनलाइक साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, अनलाइक साइन है तो माइनस आ रहा है आंसर में, और यहाँ पे यहाँ माइनस है या प्लस है, ये भी अनलाइक साइन है तो अनलाइक साइन है तो आंसर में माइनस आ रहा है। ठीक।